नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम और एक केस के बारे में बात करते हैं। ये लेडी 35 इयर्स की मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स लेके आई थी, जिसमें सबसे उसकी बड़ी कंप्लेंट थी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। मतलब उसके चेहरे की एक नस में बहुत ही ज़्यादा पेन होता था कि जो बर्दाश्त के बाहर था। वो ब्रश भी नहीं कर सकती थी, बात करते वक्त भी पेन होता था, निगलते वक्त भी पेन होता था, और स्किन को ऐसे टच भी किया तो भी उसको सीवियर पेन होता था। और उसको साथ में एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब बहुत छींके आना, और साइनस भी भर गए थे उसके, बॉडी पेन, ल्यूकोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, और भी एक बहुत सी, मतलब इतनी सारी कंप्लेंट्स है और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और दवाई चालू की उसको, बैच फ्लावर प्लस होम्योपैथी, और काफ़ी ठीक भी लग रहा था उसको हमेशा क्या होता कि ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, और अचानक से वो स्टैंड स्टिल या पुराने सिम्टम्स वापस जैसे थे वैसे हो जाते थे। तो बहुत बार उसको कोशिश किया कि और कुछ हो तो बताओ, कि जो मैं मिस कर रहा हूँ वो बताओ, लेकिन हर बार वो बोलती इतना ही, बस इतना ही, नहीं बस इतना ही, और कुछ नहीं है। और बस ऐसा करके वो कुछ दवाइयाँ लेके निकल जाते थे। ऐसे चलते चलते 7-8 महीने हो गए। मैं भी परेशान हो गया कि 7-8 महीने में मरीज़ करीब 50-60% ठीक हो जाता है, और बचे हुए दिनों में 7-8 महीने में और समझो कितना भी पुराना तकलीफ रहा तो ठीक होता है। लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रही थी। ये उसको रिलैप्स में भी उसको पहले जितना ही दर्द चालू हो जाता था। जब भी उसको रिलैप्स होता था तभी पहले जैसे हो जाता था। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट के लाइफ में ऐसी कोई चीज़ चलती है या होते रहती है कि जो डॉक्टर को पता नहीं होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस था ऐसा। तो मैंने उसको बार बार पूछा, देखिए आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे, आपको बताना पड़ेगा आपके लाइफ में और कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं, अब सब बताओ। तो हस्बैंड के साथ, तो मैं पूछता भी तो उसका हस्बैंड के साथ रिलेशन क्या है, जॉइंट फैमिली में रहती थी वो, जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको, सब कुछ ठीक है ना। तो हर बार वो बोलती कि मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, सब लोग मुझे अच्छे से मानते हैं और मेरा नाम भी लेते हैं, और मेरी एक देवरानी भी है तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करती है, एंड टुगेदर वी लिव हैप्पीली, टुगेदर वी वर्क हैप्पीली। लेकिन फिर भी सम पॉइंट वाज मिसिंग। अभी यही स्किल होता है। बैच फ्लावर सीखने को तो आसान है, लेकिन पेशेंट से फीलिंग निकालना, उसके मन को ओपन करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ज़्यादा करके हम लोग वहीं पे फेल हो जाते हैं कि पेशेंट के मन में क्या चल रहा है ये पेशेंट हम तक पहुंचने ही नहीं देता है। ये अपना काम है कि ये पहचानना है कि बैकग्राउंड में कुछ तो चल रहा है इसके, वो क्या चल रहा है वो निकालना, यही स्किल है। तो मैंने उसको बोला कि देखो आप नहीं बताएंगे तो आप ठीक नहीं होगे। आपने कितनी बार आपको ठीक लगा है, वापस आप रिलैप्स हो जाते हैं। तो आप बताओ, क्योंकि मैं अजम्पशन, मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकता कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। ऐसी कितनी दवाइयाँ देंगे हमको एकदम फिक्स चाहिए, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इमोशन है, ये दवाई है। तो 4-6 महीने में फिर वो रिपेयर होता है पूरा। जो डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक होने में भी तो समय लगता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन दवाइयाँ ले ली और स्वभाव बदल गया। ये स्वभाव दोष होता है। स्वभाव दोष बदलने के लिए काफ़ी समय लगता है, 4-6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है।
तो बोले डॉक्टर आप हंसोगे तो नहीं, मैं अगर बताऊँ तो? नहीं नहीं, हंसने का क्या, उल्टा मैं तो खुश हो जाऊँगा कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मैं आपको ठीक कर पाऊँगा। तो बोले मुझे ना थोड़ा सा जेलसी होता है। बोले अच्छा, अब मैंने बोला इससे विस्तार से बताओ। तो बोले अभी कैसा है, मेरी देवरानी को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, तो वो मैं कर लेती हूँ, तो फिर हमेशा मुझे कैसा है काफ़ी इज्जत मिलती है घर में कि ये तो ये करती है, वो करती है, और सब लोग मुझे पूछते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है और मेरा नंबर 1 जो पोजीशन है वो बना रहता है। अभी क्या हुआ, 4-6 महीने से मेरी देवरानी ने स्कूटर सीखना भी चालू कर दिया और वो इंडिपेंडेंट हो रही है। मतलब अभी कहीं बाहर जाने का रहा तो पहले वो मुझे लेके जाती थी, अब वो भी नहीं रहा और वो खुद ही चले जाएगी मतलब, और बाकी भी चीज़ें उसने सीख लिया। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगने लगा कि यार ये तो सब सीख रही है, मैं तो गई, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता कि नहीं, उसको गाड़ी नहीं आनी चाहिए, बस एक स्ट्रॉन्ग जेलसी हो गई। वो जेलसी की वजह से ये थॉट्स कंटिन्यू कि वो मेरे से भी ज़्यादा आगे चली जाएगी और मेरा जो नंबर 1 पोजीशन है वो डाउन हो जाएगा, या मुझे कोई पूछेगा नहीं, या फिर ऐसा मन में कुछ न कुछ आते रहता है कि उसकी वजह से मुझे डॉक्टर साहब नींद भी नहीं आती। मैं रात भर जागे रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दिमाग से निकल जाए, कोई थॉट मेरे दिमाग में न रहे। और ये गलत भी है ना डॉक्टर साहब, हम कितने सालों से साथ में रहते हैं और सब अच्छे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिया, और हम सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं घर में। और आज मतलब ये विचार मेरे मन में आए ही कैसे उसके बारे में, ये तो गलत है। मैंने हाँ गलत तो है, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहे, आपको तो निकालना पड़ेगा वो। तो बोले इसकी भी कोई दवाई आती है? मतलब लोगों को अब तक ये भी नहीं मालूम है कि जेलसी निकालने की भी कोई दवाई आती है। यस, मेरे लिए इसकी भी दवाई आती है, और जैसे ही आप दवाई लेंगे आपको 15 दिन में पता चल जाएगा। 15 दिन में ज़्यादा बोल दिया, जल्दी ही पता चल जाएगा आपको कि अभी आपके मन में वैसे कोई विचार नहीं आ रहे। और जब उसको मैंने हॉली और इम्पेशंस ये 2 दवाइयाँ प्लस उसकी जो पहली दवाइयाँ चल रही थी वो, उसके साथ में ये दोनों दवाइयाँ देते ही उसका स्पीड इतना बढ़ गया क्योर होने का, फास्ट रिकवरी हो गया उसका। ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है लेकिन काफ़ी इम्प्रूव है। मुझे ये केस आपको बता के यही बताना था कि जेलसी भी एक ब्लॉक बन सकता है क्योर में। तो अगर आपको जेलसी की तकलीफ़ है, ऐसे दूसरे के बारे में अगर सोच के आपके मन की शांति जा रही है, तो आप उसका दवाई करिए, आप कांटेक्ट करिए। नहीं भी करना है तो वीडियोस में मैंने सब कुछ दिया है। हॉली ले लीजिए, साथ में गुस्सा आता होगा तो इम्पेशंस ले लीजिए, कड़वाहट अगर मन में है तो विलो ऐड कर लीजिए, और अगर लाइफ में और भी कोई चेंज आया है आपके, तो वो चेंज को स्मूथ करने के लिए वॉलनट ले लीजिए। तो ये सब दवाइयाँ हैं, आप इसको यूज़ कर सकती है। कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में ये दवाइयाँ फ्रीली अवेलेबल है, और तो और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, आपके घर तक दवाइयाँ आ सकती हैं। तो आशा करता हूँ ये केस के ज़रिए आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि ये इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इमोशंस सिर्फ बड़ों को ही अफेक्ट करती है, छोटे लोग भी जेलसी से पीड़ित होते हैं। आपको एक केस बताता हूँ जो मुझे अभी याद आई है। एक 8 साल की बच्ची मेरे पास आती थी, उसको अभी वो तो आके बोलेगी नहीं मुझे जेलसी हो रही है, इट इज़ योर स्किल टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए मैंने कैसे समझा उसको। तो उसको मैं पूछ रहा था
कि बेटा आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट गर्ल कि बेटा तुझे कब से सर्दी खांसी हुई, कब खांसी आती है, कुछ ठंडा पिया था क्या, कुछ बाहर का खाया था क्या, या केला वेला खाया था क्या। इन जनरल आई वॉज आस्किंग दिस टू दैट गर्ल, 8 ईयर ओल्ड गर्ल। तो मेरे एक भी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया और मेरे को कोई इम्पोर्टेंस ही दिया नहीं उसने। वो सिर्फ मेरे तरफ देखते रही और देखते रही, बस उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और मम्मी के गोद में एक छोटा बच्चा 1 साल का, तो वो उसमें परेशान थी, तो वो जवाब नहीं दे रही। देख करके मम्मी भी उसके ऊपर चिल्ला दी, अरे डॉक्टर साहब पूछ रहे जवाब देना, क्या हो गया तुझे नहीं जवाब देने को, इतनी देर से पूछ रहे। थोड़ी झुंझलाहट से बोली हो, थोड़ा उसके टोन में गुस्सा था। जैसे ही उसने वो बच्ची के ऊपर गुस्सा किया वो रोने लग गई। और रोने के बाद में रोते रोते क्या बोली वो, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो बस वो छोटे को ही प्यार करते हो। देखिए अभी इसके वर्ड में से क्या झलक रहा था, इट वाज अ जेलसी। अभी ये छोटे बच्चे को क्यों जेलसी आएगी, ये जो 1 साल का बच्चा मम्मी की गोद में था, वो आने के पहले ये जो छोटी बच्ची थी उनके घर की यही छोटी बच्ची थी, एक छोटा बच्चा था मतलब, और सबका अटेंशन, सबका फोकस उसी के ऊपर था। अचानक से क्या हो गया, छोटा बच्चा आया, इसका पूरा अटेंशन, इसका पूरा फोकस वो बच्चे की तरफ चला गया। भाई अटेंशन, फोकस, इम्पोर्टेंस तो सबको ही अच्छा लगता है, तो इसका तो पूरा अटेंशन ख़त्म हो गया। तो अटेंशन ख़त्म क्यों हुआ, वो छोटे बच्चे आने से, तो उसका गुस्सा पूरा। ये क्या करती थी, कोई नहीं रहेगा वो बच्चे के आसपास में तो उसको जाके चिमटा निकालते थे ताकि वो रोए, उसको परेशान करते थे। उसको फिर मज़ा आता था उसमें, रेवेंज ले जैसा होता था। तो इस लड़की को सिर्फ बैच फ्लावर से ठीक किया, उसकी सर्दी खांसी भी ठीक हो गई। हॉली, चिकोरी प्लस वॉलनट, ये 3 दवाइयाँ उसकी दी गई। चिकोरी क्योंकि उसको सब पूरा प्यार फैमिली का उसको खुद को चाहिए था, इसलिए चिकोरी। हॉली फॉर जेलसी एंड वॉलनट फॉर द उसके लाइफ में जो बदलाव आया है छोटा बच्चा आने से, उसको वो जल्दी से एडजस्ट हो पाए, इसलिए उसको वॉलनट दिया। तो ये तीनों दवाइयाँ उसको एक 3 से 4 महीने तक खिलाई, सब ठीक हो गई। बाद में वो बच्चे को भी लेने लग गई, बच्चे को खिलाने लग गई, बच्चे को भी प्यार करने लग गई। तो ये रहती है बैच फ्लावर की कमाल के मेडिसिन्स। जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो रियली यू विल फॉल इन लव विद दिस मेडिसिन्स। तो रेफ़र कीजिए वीडियोस को, जानिए और बैच फ्लावर को यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद में जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं मेरे साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।